हेलो बच्चों, मोहन सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे काटने में, अभाज्य गुणनखंड काटने हैं। अभाज्य कैसी होती है, जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटते हैं, है ना। तो चलिए काटते हैं इसके। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 140। तो 140 के लिए देखिए इकाई का अंक 0 है। इकाई का अंक जब 0 होता है तब हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं संख्या के लिए। तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0। फिर देखिए यहाँ पर फिर से 0 है, तो हम फिर से 2 से काटेंगे। 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10। फिर देखिए यहाँ इकाई का अंक जब 5 है तो हम कितने से काटेंगे, 5 से। 5 सत्ते 35। फिर हमने क्या किया, 7 है तो 7 हमारी अभाज्य संख्या है, तो 7 से काट दिया। तो इसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 140 के बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, देखिए जो डबल आया है उस पर हम घात लगा देंगे, 2 की घात 2, फिर 5 गुणा 7। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक, इसी तरह से इसका दूसरा संख्या समझेंगे। दूसरा सवाल क्या है भाई, दूसरा है 156। तो 156 काटते हैं। इकाई का अंक देखिए 6 है, तो 2 से कट जाएगी हमारी संख्या। 2 सत्ते 14, 1 बचा और 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नैम 18, 9 आ गए हैं, तो 3 से कट जाएगी संख्या हमारी। 3 एकन 3, 3 तिया 9। ठीक, अब देखिए 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से कटेगी, 13 एकन 13। 156 बराबर कितने आ गए भाई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक, ये देखिए डबल आ गए हैं, तो 2 पे घात लगा देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है भाई। तीसरा सवाल है 3825। 3825 तो 3825 के देखिए कितने से काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे भाई। 3 से काट के देखते हैं, 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, तो 5 15, यानी 3 से हमारी संख्या कट जाएगी। 3 एकन 3, 3 दूना 6, 2 बचे 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, तो 5 15। ठीक है, फिर 5 आ गए तो 3 से फिर कट जाएगी हमारी संख्या। 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 1 बचा, तो 5 15। ठीक, फिर से हम काट लेंगे 3 से। देखिए 3 से कट जाएगी, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगी भाई, कितने से कटेगी, 5 से कटेगी। तो फिर ये ठीक है, तो 5 अट्ठे 40, ये 2 बचे और 5 25। फिर काटिए 5 से, 5 एकन 5, 3 बचेंगे, तो 35, 5 सत्ते 35। अब 17 आ गए, अभाज्य संख्या है, 17 एकन 17। तो 3825 के हमारे गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17। देखिए ये हमारी डबल है, ये भी डबल है, तो इस पर हम क्या करेंगे, वर्ग लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से इसका चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है भाई। चौथे संख्या है 5005। 5005 इसके गुणनखंड काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है भाई, 5 इकाई का स्थान है 5, तो ये सबसे पहले कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी संख्या हमारी। 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5। ठीक है, अब देखिए ये कितने से कट सकती है हमारी संख्या। अब ये यहाँ पर 1 आ गया है, 3 से भाई कटेगी नहीं। 7 से काट के देखते हैं, 7 एकन 7, 3 बचेंगे, तो 30 हो गए, और 7 चौक 28, 2 बचे, 7 तिया 21। ठीक है, अब देखिए 143 आ गए, 43 आ गए, तो ये हमारी 7 से तो कटेगी नहीं, 7 दूना 14, 13, 11 से काट के देखिए, 11 से काटेंगे, 11 एकन 11, 3 बच जाएंगे, 33 हो गया, 11 तिया 33 भाई। देखिए 11 से 13 से कट गया, है ना। तो इसके लिए हम गुणनखंड इसके लिख लेते हैं, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखिए कोई भी जुट्टा नहीं बना है, तो किसी पर भी हम कोई भी घात नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। इसी तरह से अगली संख्या देखिए, इसका सवाल संख्या 5वां, पहले का 5वां क्या है भाई, 7429 है। ठीक है, तो इसके लिए काटते हैं भाई, कितने से कटेगी ये संख्या हमारी, 3 से काटिए। यहाँ पर देखिए 9 है, तो 3 से काट के देखिए, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 से 3 से नहीं कटेगी भाई। 3 से भी नहीं कटेगी, तो ये
11 से भी नहीं कटेगी भाई, 7 से भी नहीं कटेगी। ये संख्या हमारी 13 से देखिए कट जाएगी। 13 से काट के देखते हैं भाई। 13 पंजे 65, 13 छः 78। देखिए 13 से नहीं कटेगी, ये 17 से कटेगी डायरेक्ट ये। तो 17 से काटेंगे, कितनी बार में कटेगी? 17 पंजे 85 ज़्यादा में 17 चौक 68, 17 चौक 68, यानी कि क्या बचेंगे? 14 में 60, 6 बचेंगे, है ना? 6 बचेंगे, 17 चौक 68। तो 2 का उतारा लेंगे। अब देखिए कितनी बार? 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो कितने बचेंगे? 1 1, और फिर 9 का उतारा लेंगे, तो 17 सत्ते 119, है ना? 17 सत्ते 119 कट जाएगी। अब देखिए 437 आ गए हमारे पास, तो 437 भाई कितने से कटेंगे? 437 कटेंगे अब 19 से। ये संख्या हमारी 19 से कटेगी। देखिए काटते हैं। 19 दूने 38, 29 57 ज़्यादा हो जाएंगे, 19 दूने 38। तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5, 7 का उतार लेंगे, और 13 यहाँ पर 19 है, 19 तिया 57 कट जाएगी, है ना? तो 19 दूना 38 और 19 तिया 57। अब ये 23 से काट लेंगे, ठीक है? तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड कट गए। इसके लिए हम लिख लेते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है? इसी तरह से इस प्रश्नावली का देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है ना? तो जांच भी करनी है इसमें, चलिए करते हैं भाई। तो पहले का पहला क्वेश्चन है 26 और 91, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या करना है? इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं, ठीक है? तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं इनके। देखिए दोनों संख्याएं हमारी कौन से पाले से कट जाएंगे भाई? पहले तो 2 से काटते हैं, 2 1 2, 2 3 6, ठीक? जो नहीं कटी है उसके लिए हमने क्या किया? उतार लिया। अब देखिए कितने से कटेगी भाई? 7 से कट जाएगी ये वाली, ये नहीं कटेगी। जो नहीं कटती है वो उतार लेते हैं, और 7 से काटेंगे, 7 के 7, 7 तिया 21। अब देखिए ये 13 13 दोनों बराबर आ चुके हैं हमारे यहाँ पर, है ना? जो संख्या हमारी दोनों में शामिल होती है वह क्या होता है? एचसीएफ। देखिए दोनों में समान आया है, तो ये हो गया हमारा एचसीएफ, ठीक? और एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम वो होता है जो दोनों मिले वो भी, और जो नहीं मिलता है वो भी, उसका भी गुणा कर लीजिए, वह क्या होता है? एलसीएम। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब सवाल कहता है जांच कीजिए। क्या जांच करनी है हमें? तो हम लिख लेते हैं जांच करना है। क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या को ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया हमने, ठीक है? बराबर होता है किसके? एचसीएफ के एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, एलसीएम, ठीक है? तो देखिए दोनों संख्या हमारे पास कौन कौन सी थी? 26 और 91, 26 और 91। एचसीएफ कितना आया था भैया? 13। एलसीएम कितना आया था? 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं ना, तो गुणा तो बड़ा हो जाता है। तो सबसे अच्छा है तो यह है, इनके लिए अगर काट लिया जाए दोनों तरफ से तो अच्छा रहता है। देखिए 13 से काट दीजिए, 13 सत्ते 91, 7 से 7 को हमने काट दिया, ठीक है? 13 से काट दिए, 13 दूना 26, 2 से काट दीजिए, 2 1 2। देखिए दोनों तरफ हमारी संख्याएँ कट गई, ठीक? यानी कि इधर भी 1 मान लिया, इधर भी, यानी दोनों ही बराबर हो गए। संख्या बराबर हमारी कट गई। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? बायां पक्ष बायां बराबर क्या हुआ? दायां पक्ष हमारा, ठीक है ना? दायां पक्ष, दोनों ही पक्ष हमारे बराबर हैं भाई, ठीक? अब देखिए गुणा करते तो गुणा करने में गलती भी हो सकती है? बड़ी संख्या आ जाती है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि दोनों तरफ की संख्याएं काट दो और हमें बराबर दिखा देना है, ठीक? तो बहुत ही आसान था ये, यही हमें इसमें जांच करनी थी। इसी तरह से अगला सवाल देखिए।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरे का 510 और 92 है ना। तो चलिए इनके लिए भी करते हैं भाई। 510 92, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, एक बचा 2 पंजा 10, एक बचा 2 पंजे 10, 2 से ये भी कट जाएगी तो काट लेंगे। 2 चौके 8, एक बचा 2 छिंग 12। फिर देखिए 2 से काटिए, ये संख्या तो हमारी किस में जाएगी भाई, मासा में जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि दोनों संख्याएं कट गई हैं। तो अब देखिए काटिए, जो नहीं कटेगी संख्या उसके लिए हमें क्या करना है, उतार लेना है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक, ये नहीं कटी है, ध्यान रखना है। जो संख्या दोनों कटेंगी वो हमारी मासा में जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 23 है, और यहाँ पर कितने भाई 255, तो ये 5 से कट जाएगी हमारी संख्या। 5 25, 5 एकन 5, और यहाँ पर देखिए 23 है, नहीं कटेगी, उतार लिया हमने। अब देखिए ये 3 से कट जाएगी भाई, है ना, 3 से कट जाएगी, तो 3 एकन 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21। देखिए यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि अरे हमने पहले बड़ी संख्या से काट दिया, अब बाद में हम छोटी से काट। देखिए नियम तो होता है, लेकिन अगर हम उल्टा भी काट लें, पहले बड़ी से फिर बाद में छोटी से, तो कोई गलती थोड़ी है, ठीक है। पर आंसर हमारा सही आना चाहिए, और हमें जो फैक्टर हम काट रहे हैं वो हमारे सही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 17 हैं और ये 23 हैं, तो इनके लिए भी हम बाहर निकाल लेते हैं। 17, अब 23 को निकाल दिया हमने, ठीक। तो देखिए दोनों संख्या हमारी ये कट गई, लेकिन ये समान कोई संख्या नहीं कटी, जो कि दोनों कट जाती है ना, केवल 2 से कट पाई हमारी संख्या, ठीक। तो हमारा HCF कितना होगा इसका, HCF होगा 2, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्या हमारी कटी हैं, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं इसका LCM, LCM निकालते हैं भाई। तो LCM के लिए क्या होगा, जो दोनों में मिलती है वो भी संख्या होगी, और जो नहीं मिलती है वो भी सब लिखेंगे। 5 भी है, 3 भी है, और देखिए 17 भी है, और देखिए 23 भी है, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जांच करनी है, तो चलिए जांच कर लेते हैं। AB यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक। तो ये चलिए करते हैं। पहली संख्या कितनी थी हमारी, 510 है। दूसरी संख्या कितनी थी, 92 है। HCF कितना आया है, 2। LCM कितना आया है हमारे पास, LCM है देखिए 2 गुणा 2, कितने बार है, 2 बार है। फिर देखिए 5 है, 3 है, और 17 है, और देखिए 23 भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए बड़ी संख्या से काटते हैं। देखिए 17 से काटते हैं, तो 17 से हम काटेंगे, 17 तिया 51 और 0, है ना। अब देखिए हमारे पास 30 है यहाँ पर, तो हम देखते हैं 30 क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा इधर 2 दूना 4, 4 दूने 8, है ना, और 8 पंजे 40, भाई नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 छक्के 30, 6 आ जाएंगे, इधर लिख ले रहा हूँ, 6 आ गए, ठीक है। अब देखिए 6 से काटेंगे तो 2 तिया 6, कट गए ये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, 23 से काट लेते हैं। देखिए 23 चौके कितने होते हैं भाई, 92 होते हैं। 23 चौके 92, अब 4 इधर है, तो 4 देखिए 2 दूना 4 इधर आ गया, हमने काट दिया। ये क्या क्या मिला भाई, 1/1 मिल गया हमें, दोनों ही पक्ष हमारे बराबर हो गए, ठीक है। RHS LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, देखिए दोनों ही पक्ष हमारे बराबर आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए बड़ी संख्या थी, गुणा करते हैं तो गुणा करने में हो सकता है गलती मिस्टेक हो जाए, इसलिए सबसे अच्छा रहता है ये काटना, ठीक। इसी तरह से अगला देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन है भाई 336, और अगली संख्या है 54। चलिए इसके लिए भी काटते हैं भाई गुणनखंड। 2 से काटेंगे सबसे पहले, 2 एकन 2, 2 छिंग 12, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 से ये भी कट जाएगी हमारी संख्या, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। देखिए 2 से कटी है दोनों संख्या हमारी, उस पर हमने टिक लगा दिया, ये LCM में जाएगी, है ना, वो HCF सॉरी। अब देखिए 3 है ये तो भाई 2 से कट रही है भाई, तो पहले 2 से काट लेते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, जो नहीं कटती है उसे उतार लिया हमने। फिर से कट रही है ये, 2 चौके 8, और 2 दूना 4,
अरे भाई क्या है, ठीक है 42 है ये। 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, और नहीं कट रही संख्या तो उतार लीजिए ये, ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब देखिए 3 से कटेगी, 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से कटेगी, और 3 से देखिए ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। जब दोनों संख्या कटेंगी तो वो किस में जाएगी, HCF में। 3 सत्ते 21 और 3 एम 27, ठीक। अब देखिए 3 से इसको काट लेते हैं, ये कटेगी नहीं संख्या, फिर से काट लीजिए भाई, 3 एकन 7 भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, HCF कितना होगा भाई, 2 और 3, 2 और 3 यानी कि 6 आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए क्या करना, LCM, LCM कितना आएगा भाई, सब पूरा आएगा ये LCM, क्योंकि जो संख्या मिलती है वो भी और जो नहीं मिलती है वो भी LCM में होती है। 2 गुणा 2 कितने बार हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बार 2 2 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 बार हो गए 2 2। अब क्या है भाई, 1 2 3 बार 3 3 है। अब क्या है भाई, 7 और हैं इसमें, गुणा 7, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 2 3 और 7 आ गए, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, जांच और कर लेनी है, तो जांच और कर लीजिए इसकी। जांच में क्या होता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर में होना चाहिए। चलिए पहली संख्या कितनी थी हमारी, 336 है भाई, और 54 है। अच्छा LCM कितना है भाई, देखिए HCF तो था हमारा 6 उठा लिया, LCM कितना है, ये संख्या उठा लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार हैं, फिर 3 3 3 बार हैं, और 7 है एक बार, ठीक है। चलिए देखिए इधर 54 है ना, तो देखते हैं इधर 54 बन जाते हैं कि नहीं। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9 यानी कि 3 तिया 9 और 9 6 54, है ना। 3 तिया 9 9, देखिए 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 दूने 54 हो जाएंगे, ठीक है। ये 54 बन गए, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूने 54 से 54 देखिए कट गए, दोनों तरफ बराबर है, ठीक। अब क्या भाई, हमें ये काटनी है संख्या, तो इसके लिए काटते हैं, पहले देखिए 6 से काटते हैं, तो 6 पंजे 30, 3 बचे और 6 रंग 36, कट गया 6 से। अब देखिए इधर 56 बन रहा है ना, देखते हैं इधर 56 आएगा क्या नहीं। 2 दूने 4 4 दूने 8 और 8 सत्ते 56, ठीक है भाई 56 देखिए 56 हो गया। तो दोनों तरफ ही क्या क्या मिला हमें, बराबर संख्या कटती है तो बराबर आ जाता है, यानी कि 1/1, ठीक है, 1 इक्वल टू 1, ठीक। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दोनों साइड हमारी बराबर हुई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। इसी तरह है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई इसका, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है भैया, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है भाई, LCM और LCF दोनों हमें ज्ञात करना है, HCF और LCM कैसे ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से भाई, हमने ये भी सवाल बताया था आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपके समझ में अवश्य आया होगा और आप निकाल भी सकते हो इसके लिए, ठीक है। चलिए फिर भी हम इसका एक क्वेश्चन बता देते हैं आपके लिए, देखिए देखिए तीसरे का पहला क्या है भाई, संख्या इसकी 12 है, 15 है और है 21, ये संख्या है हमारी। चलिए निकालते हैं, मैंने क्या कहा, जो संख्या से 3 संख्याएं हमारी तो तीनों कटना चाहिए, वह तो होता है मासा HCF, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 6 12, जो नहीं कटती है उसे उतार लीजिए, ठीक है। इस तरह से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए LCM और HCF दोनों ही एक ही क्वेश्चन में हो जाते हैं, अगर परीक्षा में आता है तो आपका टाइम बच जाएगा इससे, ठीक है। हाँ तो अब काटते हैं, 2 3 6, देखिए नहीं कटा तो हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं। अब देखिए 3 जो ऐसी संख्या है जो 3 से हमारी ये भी कट जाएगी, तीनों संख्या हमारी कट रही हैं, 3 एकम 3 तो 5 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। 5 से काटेंगे तो केवल 5 कटेगी, जो ये वाली संख्या नहीं कटेगी, ये हमने उतार लिया। ध्यान दीजिए अब
क्या है भाई, 3 ऐसी संख्या है जो कि हमारी तीनों संख्याएं कट गई। तो हमारा HCF जो होगा वो क्या है भाई 3, और जो LCM होगा वो क्या निकलेगा हमारा, वो हमारा ये पूरी संख्या आ जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ठीक, ये हमारा बना LCM। गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 की 0, 6 बचे और 6 सत्ते 42। ये हमारा मिल गया LCM। ठीक, तो इसके देखिए दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। इसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसका, तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और है 25। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ दोनों। देखिए 17 है यहाँ पर, 23 है और ये 29 है, ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है, महासा होता है, वो कितना होता है 1 होता है, क्योंकि इनमें कोई संख्या नहीं मिलेगी हमारी। ठीक है, तो उसका आंसर कितना मिलेगा 1 होगा। ठीक, और नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं अगली वीडियो में आपके लिए समझा सकूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, HCF ये दोनों संख्याएं हैं, बराबर कितना दिया गया 9, LCM कितना है भाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बड़ी आसानी से देखिए ज्ञात करते हैं इसके लिए। HCF कितना है 9, संख्याएं कितनी दी गई हैं हमें A इंटू B, दोनों संख्याएं क्या क्या हैं भाई 306, और कौन सी संख्या है हमारी 657, 657, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, तो जांच जो करते थे उसी में इसका मान रख देते हैं, आंसर मिल जाएगा हमें HCF इंटू LCM। देखिए ये दोनों संख्याएं हैं, इनके लिए इसमें रख लीजिए। HCF कितना है भैया 9 है, LCM कितना है याद करना है हमें ये। तो 9 जो इधर गुणा कर रही है संख्या, तो वो इधर जाए क्या करेगी, भाग करेगी। चलिए भाग कर देते हैं। देखिए 9 से हमारी संख्या कौन सी कट जाएगी, 9 से ये कट जाएगी, 9 तिया 27, 3 बचेंगे, 9 तिया 27, 3 बच जाएंगे, 9 चौक 36। ठीक है, अब देखिए इसके गुणा कर लेते हैं, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 की 2 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 3 का गुणा करिए, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2 और 3 5 15 और 2 17 हासिल 1, 3 18 और 1 19, 8 3 13 की 3 हासिल 1 10 और 2 12 और 1। देखिए यहाँ पर हासिल जोड़ेंगे ना इसमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा 22 और 33 8। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है भाई इसका 5वां, अगला पेज ले लेते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई देखिए प्राकृतिक संख्या n के लिए है ना, कोई संख्या n जो है प्राकृतिक संख्या यहाँ पर रखेंगे हम, तो वह 0 पर समाप्त होगी। तो देखते हैं भाई 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए 6 की घात कितनी दे रखी है n, और उसने कहा है कि जहाँ n जो है वह क्या है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है भाई, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होती है और अंत तक चली जाती है ना। तो चलिए देखते हैं भाई 2-4 ऑप्शन लेकर के कहीं पर ये समाप्त हो सकती है या नहीं, देखते हैं। 6 पर अगर हम 1 का मान रखते हैं तो कितना मिलेगा हमें 6 मिलेगा। 6 पर यदि हम 2 का मान रखते हैं तो 6 36 मिलेगा, है ना। 6 पर यदि हम 3 का मान रखते हैं तो कितना मिलेगा भाई 6 36, 36 216 मिलेगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे जैसे हम ये संख्या रखते चले जाते हैं तो ये कहाँ पर इसका मान 0 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, इसका मान कभी 0 नहीं हो सकता है। तो यही तो पूछ रहा है सवाल कि कभी ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जो हम 6 के घात के पावर में रखें तो इसका मान 0 हो जाए, कोई संख्या आएगी, नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, है ना। क्योंकि देखिए हमने 3 मान लगा के देखे, संख्या हमारी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है कि नहीं, तो इसका मान 0 कभी हो सकता है, नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए व्याख्या कीजिए, क्या व्याख्या करनी है, देखिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, है ना, और दूसरी संख्या एक ये रखी है। तो चलिए इसमें क्या पूछता है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये, तो चलिए बताते हैं भाज्य संख्याएं क्यों है भाई। 7 गुणा 11 गुणा 13 और गुणा यहाँ पर प्लस है 13, एक तो ये, पहले तो इसको समझते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ से 13, यहाँ से एक पद तो ये है और एक इधर का है ना, दो संख्या है हमारे पास, दोनों में क्या है भाई कॉमन, 13 है, 13 कॉमन है। देखिए कुछ समझ में आया कि नहीं, दो संख्याएं थी, दोनों संख्याओं में 13 हमारी क्या चीज़ आ गई, कॉमन संख्या आ गई। इसका मतलब क्या है भाई, 13 इसका भी गुणनखंड है और 13 इसका भी गुणनखंड है। जब 13 दोनों संख्याओं का गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 13 से ये भाज्य है संख्याएं दोनों, है कि नहीं, 13 से भाज्य है। तो यही तो पूछ रहा है भाई क्यों है भाज्य, क्योंकि ये 13 इनका गुणनखंड है। ठीक है, तो ये पहला हुआ। इसी तरह से दूसरा इसका देख लीजिए क्या है भाई, दूसरा क्या कहता है भैया, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के हैं 5। तो ध्यान दीजिए इसमें भी, देखिए गुणा का जो संख्या होती है वो एक ही संख्या मानी जाती है ना, प्लस यहाँ से ये संख्या हमारी अलग है। अब देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 भैया यहाँ पर भी है, तो 5 इसमें भी हमारा कॉमन हो गया, है कि नहीं, हमें गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यहीं से हमें मालूम पड़ जा रहा है। 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और देखिए यहाँ पर भी 1। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड कितना आ गया, 5, है ना। तो हम यहाँ पर यही लिख देंगे 5 दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, अतः यह संख्या कैसी है, गुणनखंड है तो 5 से भाज्य है ना, या हम कह सकते हैं ये संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है। इसी तरह से एक इसका लास्ट क्वेश्चन है भाई 7वां, समझते हैं इसके लिए, बहुत ही आसान है ये। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है ना, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कहाँ पर ये मिलेंगे पुनः, तो मिलेंगे इसका मतलब क्या है भाई, जब मिलने की बात हो रही है और बराबर दोनों ही चल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये लासा होगा, क्या चीज़ होगा, ये लासा होगा। देखिए कैसे निकालोगे, 18 और कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर में और इसके लिए कितने लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो इनका क्या निकाल देना है तुम्हें, लासा भाई निकाल दीजिए, 2 9 18 0 2 6 12, जो नहीं करते उसे उतार लीजिए, 2 3 6, 3 से काट लीजिए, 3 3 9, 3 1 3 और 3 से काटिए भाई। ठीक है, ये होगा हमारा लासा एलसीएम। देखिए 2 दूना 4, इसे लिख लीजिए, 2 दूना 4, 4 9 36, 2 दूना 4 और 9 इधर हो गए, 4 9 36 मिनट बाद ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।